श्री राधे दोस्तों, श्री जी आप सब पर खूब कृपा करें। सो फाइनली 1.5 साल के बाद 19 फरवरी 2025 को श्री जी की कृपा से हम एक बार फिर निकल पड़े श्री धाम वृंदावन के लिए। माता जी कहीं भी जाएं, उनकी उबासियाँ हमेशा ऐसी ही रहती हैं। वे इस प्रकार इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनके पाँव में थोड़ा दर्द था। तो 2.5 घंटे के इंतज़ार के बाद हम पहुंच जाते हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमारी खोज चालू होती है एक ऑटो के लिए। तो यहाँ से 200 रुपये में एक ऑटो बुक करने के बाद हम निकल पड़े धर्मशाला ढूंढने के लिए श्रीधाम वृंदावन की ओर। ध्यान रखें, यदि आप कभी भी वृंदावन दर्शन के लिए आ रहे हैं तो अपनी धर्मशाला या होटल मथुरा में लेने के बजाय आप वृंदावन में लीजिए। इससे आपका काफ़ी समय भी बचेगा और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बचेगा और आपको रास्ते पहचानने में काफ़ी आसानी भी होगी। आप आराम से धाम दर्शन कर पाएंगे। वृंदावन 100 फुटा रोड पे स्टार्टिंग पे ही हमें ये राधा पैलेस राधा कुंज करके एक गेस्ट हाउस मिला, जहाँ मैंने बार्गेनिंग करके 600 पर डे के हिसाब से एक रूम बुक किया। यहाँ के रूम्स ज़्यादा बुरे भी नहीं थे और ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे। यहाँ फ्रेशन अप होने के बाद हम निकल पड़ते हैं धाम दर्शन के लिए और तभी पिताजी को दिख जाती है चाय की ये टपरी, और बिना चाय पिए वे कैसे हिल सकते हैं। तो जब तक वे दोनों यहाँ चाय पी रहे थे तब तक हम धाम के प्यारे दृश्यों का आनंद ले रहे थे और श्री जी का आभार व्यक्त कर रहे थे कि उन्होंने हमें यहाँ दोबारा बुलाया। यहाँ से ई रिक्शा 80 रुपये में बुक करने के बाद हम निकल पड़ते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर। श्री बांके बिहारी मंदिर हमारे गेस्ट हाउस से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर था और इस्कॉन टेम्पल लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ ई रिक्शा ने हमें उतार दिया लगभग 1 किलोमीटर पहले, क्योंकि अंदर कुंज गलियों में ई रिक्शा अलाउड नहीं होते। यहाँ बंदर महाराज के भी दर्शन हुए। धाम को प्रणाम करके हम निकल पड़े पैदल यात्रा के लिए। और सच बताऊँ, कुंज गलियों में पैदल चलने का आनंद ही कुछ अलग है। श्री बांके बिहारी मंदिर से पहले श्री स्नेह बिहारी जी मंदिर पड़ता है। अगर आप चाहें तो वहाँ दर्शन कर सकते हैं। फाइनली हम पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन बिहारी जी टेम्पल। और ये देखिए हमारे लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप बिहारी जी कभी भी आएंगे आपको सदैव यहाँ इतनी ही भीड़ मिलेगी, क्योंकि बिहारी जी हमारे वृंदावन के सबसे लाडले ठाकुर हैं। और यहाँ देखिए भगवान के प्यारे मित्र खेलिया करते हुए। ये सब दिव्य चिदानंद हैं और श्री भगवान के प्रियजन हैं। श्री भगवान ने इन्हीं के साथ बालपन में अपनी माखन चोरी लीलाएं भी करी। बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात हम निकल पड़े श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए। ब्रजधाम की इन प्यारी कुंज गलियों से निकलते हुए हम पहुँचे अपने लाडले ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी के पास। श्री वल्लभ जी में इतनी भीड़ नहीं मिलती, आप दर्शन आराम से कर पाएंगे।
और ये लीजिए, दर्शन कीजिए हमारे प्यारे लाडले ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी के। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्यारे वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े श्री मदन मोहन मंदिर। और यहाँ हमें याद आता है कि हम तो चप्पलें किसी और गेट पर उतार कर आए थे और अब एग्ज़िट किसी और गेट से कर रहे थे। माँ पिताजी के पैरों में पत्थर चुभ रहे थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में से अपने लिए चप्पलें भी खरीदी। वृंदावन का तो आकाश भी दिव्य अनुभूति करा रहा था। और यहाँ हम पहुँच जाते हैं श्री मदन मोहन मंदिर। माफ़ कीजिए दोस्तों, यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया था, इसलिए वीडियो क्लिप्स इतने क्लियर नहीं आ पाए हैं। और फिर यहाँ हम दर्शन करते हैं अपने लाडले ठाकुर श्री राधा मदन मोहन लाल जी की। श्री राधा मदन मोहन लाल जी की जय। फिर ये रिक्शा पकड़ के पहले तो हम चले अपनी चप्पलें लेने और उसके बाद निकल पड़े प्रेम मंदिर की ओर। श्री बांके बिहारी मंदिर की तरह ही प्रेम मंदिर में भी सदैव 12 महीने इतनी ही भीड़ रहती है। किंतु प्रेम मंदिर जितना सुंदर है उस हिसाब से इतनी भीड़ भी हमें कम ही लगती है। व्लॉग्स बनाना तो सच में एक टास्क है दोस्तों। पता नहीं लोग कैसे इतनी देर तक कैमरे को पकड़ लेते हैं, वो भी एकदम सीधा। मुझसे तो नहीं होता। यदि आप प्रेम मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं तो अंधेरा होने से थोड़ा सा पहले आइए, ताकि यहाँ के सुंदर पुष्पों को भी आप देख पाएँ। चलो चलो। प्रेम मंदिर सत्य में बहुत सुंदर है दोस्तों। यहाँ पर हमारे प्यारे श्यामा श्याम की हर एक लीला को इतनी सुंदरता से दर्शाया गया है कि हृदय आनंद से भर जाता है और आंखें देखती थकती नहीं। आ जाओ। अरे भाई,
ये लीला तो इतनी सुंदर थी कि यहाँ से हिलने को मन ही नहीं कर रहा था। इस बार हम बाहर से ही दर्शन करके आ गए, क्योंकि पिछली बार जब हम अंदर गए थे तो भीड़ के कारण पिताजी को ज़रा तकलीफ़ हो गई थी। यहाँ आइसक्रीम खाई, वहीं मंदिर के पास किसी रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया और उसके बाद निकल पड़े अपने रूम के लिए। तो इस व्लॉग में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक दूसरे नए व्लॉग के साथ। श्री जी आप सब पर खूब कृपा करे। जय श्री राधेश्याम।